इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। तुम नाश्ते पे नीचे नहीं आई तो मैं सोचा तुम्हारा नाश्ता पर ही ले आओ। आज तक तो कभी कमरे में नाश्ता नहीं ला के दिया। सब ठीक है? हाँ हाँ खाओ ना। नाइस, चाय भी। थैंक यू। ओके। वो खबर कैसा लगा? जहर। क्यों, क्या बुराई है उसमें? मुझे तो उसकी अम्मी बहुत अच्छी लगी। अम्मी अच्छी लगी? एक तो आपने नहीं शादी करनी और दूसरा अम्मी से तो बिल्कुल नहीं करनी। और मुझे एक तरीका बता दो जिसके जरिए मैं किसी से एक दफा मिलूं और डिसाइड कर लूं कि मेरा सोलमेट और पूरी जिंदगी मैंने इसी के साथ गुजारनी है। ऐसे कैसे होता है? एक बार तो नहीं होगा ना, बार बार मिलना पड़ेगा। अब देखो ना, फलक कितनी खुश है, उसने भी तो आखिर हमारी बात मानी ना। हमारी आप और पापा दोनों मिले हुए थे। देखो, आज पापा तुम्हें बुलाएंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें लड़का कैसा लगा। कहना अच्छा। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मुझे ऐसे रिश्ते बार बार चाहिए भी नहीं है। मुझे तो इस बार भी नहीं चाहिए था। मैं तो सिर्फ अब्बा की वजह से हामी वर्दी मिलने के लिए, उन्होंने कहा था कि फलक के इन लॉज हैं ब्ला ब्ला, इसलिए। वरना मेरी तरफ से साफ साफ इनकार। तो एक दो दफा मिलोगी तो अच्छा लगने लगे। मुझे नहीं मिलना। कोशिश भी नहीं कर रही हो। हेलो जी जी प्रोफेसर जी सर जी, मैं 15-20 मिनट में आ सकती हूँ। जी सर मैं बस 5 मिनट पहुंच रही हूँ। जी 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 जी। ओके ओके सर, थैंक यू। क्या हो गया, कहाँ जा रही? बस ही जाना है, बस मैं आती हूँ, आके बताती हूँ। नाश्ता तो कर लेती। अच्छा, मैं सैंडविच बना रही हूँ, लेके जाना। अब और कितनी देर है? जी सर, बस 10 मिनट। अच्छा, 1 मिनट के लिए बाहर से होके आ रहा हूँ, आप इसे जल्दी कंप्लीट कर लें। ओके? और हाँ, प्लीज इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके? फिर से? मैं हर उस जगह हूँ जहाँ तुम। सुनो, चले रहे यहाँ से। तुम्हारी वजह से पहले भी मेरा पेपर खराब हुआ। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी वजह से। तुम्हारा हर वक्त इस बात को डिनाई करने से कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें पता है, मैं बिल्कुल वैसा बन चुका हूँ जैसे तुम चाहती हो, पर तुम्हारी जिंदगी से दूर जा चुका हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। अब तो मैं नहीं हूं ना। जाओ, कर लो उस यूएस वाले से शादी। मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही हूँ। मुझे मेरा पेपर करना है बस। नहीं कर पाओगी, तुम्हारे जहन पे सवार हो चुका हूं, बस ज़बान पे आना रह गया, वो भी आ जाएगा। ऐसा ही होगा। जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम मुझसे खुद को जुदा नहीं कर पाओगी। जो मर्जी बोलते रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मेरा पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी फिजूल बकवास से। चाहो तो कोशिश करके देख लो, पहले भी कोशिश की थी,
हो गया पेपर? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पेपर हो गया? बस 2 मिनट सर। बेटा काफी हो गया, अब मुझे दो। मैं तुम्हें पास कर दूंगा, ओके? टेंशन बिल्कुल नहीं ले रही। अब तुम जा सकती हो। सर वो MCQ। हाँ हाँ, ये भी मुझे दो। ये ओ, सर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। वो नवीन ने आपसे बात की थी पेपर के बारे में, और मेरे पापा ने भी की थी, लेकिन आपने इनकार कर दिया था। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने खुद ही मुझे बुला लिया पेपर के लिए? लेकिन अब जिसने कहा है, मैं उससे मना नहीं कर सका, और उसी ने कहा है कि किसी को बताना नहीं है। लिहाजा आपको भी कह रहा हूँ कि इस बारे में नो क्वेश्चन, ओके? जाओ, मैंने आपको एक पेपर भी तो चेक कर रहा है ना, पास भी तो करना है आपको। जी सर। कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? ठीक है। थैंक गॉड। क्या मेरी बात सुनो, सर के फोन पे कामयार की कॉल आ रही थी। इज ही कोई रैंडम कामयार भी हो सकता है, और इतने कामयार है तुम क्यों? पर तुझे कुछ पता है? तूने कुछ किया है? तुम मेरे पे गुस्सा नहीं करोगे? क्या किया है? तुमने मुझे खुद बोला था कि तुम जो मर्जी करो। सर का काम फंसा हुआ था, मैं कामयार के ऑफिस गई और मैंने उससे जाके फेवर मांगा और हो गया। देखो तुम्हारा पेपर हो गया। और तुम लोगों का मसला क्या है? उधर उसकी हालत देखो, इधर तुम अपनी हालत देखो। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, मुझसे मिल के आई हूँ। ही इज अ वेरी चेंज्ड गाय, और वो अगर इससे ज्यादा बदला ना तो तुम्हारी टाइप नहीं रहेगा। Hi girls, it's me again. इसके जैसा लगने लग जाएगा तुम्हें। हाय, मैं कॉल करके। वो एक्चुअली उस दिन इतना awkward था, you know, बात सही नहीं करने को मिली, you know, the whole रिश्ता thing and family. तो मैंने सोचा कि I take you out for a cup of coffee, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गया। एक बात तो बताओ जरा। हाँ, yeah, go. सच सच बताना। हाइपोथेटिकली, जस्ट ह्यूमर मी, अगर मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहती, बेइज्जत करती, तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें जलील करती, और हाइपोथेटिकल ऑफ कोर्स, अगर मैं तुम्हें जोरदार थप्पड़ भी मार देती, तो तुम क्या करते? मैं या सीरियस? seriously, मैं सच बताऊं, प्लीज। मैं तुम्हें मुड़ के भी ना देखता। शायद मेरा भी हाथ उठ जाता और मैं तुम्हें कहता तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। I keep it real. But मुझे पता है कि तुम इस तरह नहीं करोगी। थैंक यू। थैंक यू। Yeah, you're welcome. थैंक यू।
You're welcome. You're welcome. आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। क्या कहते हैं आप, हाँ कर दूं उन लोगों को? नहीं, रुक जाओ, लड़के की छानबीन तो कर लूं। कहाँ यहाँ बैठ के वहां की छानबीन करेंगे? फलक की सास से बात हो गई है मेरी। लड़के में कोई बुराई नहीं है, खावर अच्छा लगता है। और फिर छोटी सी तो फैमिली है, आयरा खुश रहेगी। एक बार मैं आयरा से बात कर लूं, फिर अपना जवाब बताऊंगा। नादिर, इधर आओ। जी अम्मी। वो जरा आप ही को बुला के लाओ ना। आप भी? वो तो अभी घर नहीं आई। घर नहीं आई? क्या मतलब, गई कहाँ है कि अभी तक घर नहीं आई? यूनिवर्सिटी गई थी मुझसे पूछ के। नवीन को कॉल मिलाओ। जी। हाँ, वही पता कराओ कहाँ है। हीर से हीर मांगी थी मैंने, कुछ भी कर जाऊं, पर आपको खेड़ों की डोली में बैठने नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आयरा तुम्हारे साथ है? मोहब्बत होने से पहले बहुत जी जी आंटी मेरे साथ ही है। हाँ तो मेरी बात कराओ। आंटी वो है नहीं थी एक्चुअली, अभी थी, अब अभी नहीं है। नहीं मैं समझी नहीं, क्या कह रही हो तुम? आंटी अभी अभी निकली है, मेरा ड्राइवर उसको घर ड्रॉप कर ही रहा होगा थोड़ी देर में। तो बेटा उसका नंबर बंद क्यों जा रहा है? फोन भी बंद जा रहा है। जी आंटी वो असल में बैटरी लो थी ना उसके फोन की, तो आई थिंक ऑफ हो गया होगा। आप टेंशन ना लें, पहुंचने वाली ही होगी। अच्छा ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। हाफिज आंटी। अल्लाह पूछे तुझे आयरा। क्या हुआ, क्या कह रही थी? वो निकल गई है, आने वाली होगी घर। हेलो हेलो, तुम्हारा मेरे पेपर से क्या लेना देना? क्या कुछ? जवाब दो, मेरे पेपर से क्या लेना देना है तुम्हारा? मैंने वो प्रोफेसर के फोन पे देखा था, कामयार की कॉल आई थी, तो तुम ही हो। क्या देख रहे हो? जवाब दो, तुमने ही कुछ किया है ना?
बोलो। I knew it. तुम आओगी। सेकंड्स, मिनट्स, घंटे, हफ्ते, सबका हिसाब है जो तुम्हारे बगैर गुजारे मैंने। काफी क्रीपी बात है, अगर तुमने इतना हिसाब रखा है तो। खैर, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या किया है? तुम्हारा क्या लेना देना मेरे पेपर से? तुम ही करे थे ना कॉल सर को। अगर तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया इसका मतलब ये नहीं है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतनी इंटेलिजेंट हो, सब दिखता है तुम्हें, बस नहीं दिखता तो मेरा प्यार। प्यार? कौन सा प्यार? ये प्यार नहीं होता। ये कैसा प्यार है? जिसे तुम प्यार करते हो उसको तुम स्टॉक कर रहे हो। वो इंसान तुम्हें खुद बता रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूं, तुम मुझे हरास कर रहे हो, लेकिन नहीं, गिव अप नहीं करना, क्योंकि प्यार है। अगर मेरा तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होना हरासमेंट है, तुम्हारा मुझे थप्पड़ मारना, मुझे डंडों से मारना, वो क्या था? असॉल्ट। मैं भूला नहीं वो थप्पड़। I'm sorry. I shouldn't have. तुम लेकिन मुझे उस नहर पे लेके गए थे। That still doesn't make it right. लेकिन एक्चुअली मैं भी वो थप्पड़ नहीं भूली हूँ। मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें वो पहला थप्पड़ ना मारती तो सब कुछ ठीक होता। मैंने सब कुछ गलत किया है, क्योंकि तुम्हें तो प्यार हो गया। तो मुझे प्लीज ये बताओ कि ये कैसा प्यार है जो थप्पड़ मारने के बाद हो जाता है? ऐसा प्यार किसको होता है यार? मेरे जैसे लड़कों को होता है। जिन्होंने जिंदगी में कभी इनकार नहीं सुना, मगर वो थप्पड़ था बहुत पावरफुल। चौथा तपाक रोशन हो गया मेरा। इट्स ओके, डिजर्व करता था मैं, जरूरी था। बदल गया हूं मैं। अब क्या फायदा? जब मैं तुम्हारे साथ तमीज से आके बैठी थी और तुमने इतनी क्यूटली कहा था, हाँ बताओ मैं लिस्ट बना रहा हूं, कौन सी चीजें नहीं पसंद तुम्हें, तो वो लिस्ट फॉलो क्यों नहीं की? क्यों मेरे घर आए? क्यों तमाशा किया? क्यों मेरे पापा से बदतमीजी की तुमने? क्यों सब खराब कर दिया? अब उसका नतीजा ये है कि मुझे तो उस वक्त ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन अब मेरे सारे घर वालों को तुमसे शदीद नफरत है। तुम जहर लगते हो उनको, और अगर तुम मुझे अब पसंद भी हो तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुमने सब तबाह कर दिया है। सो प्लीज अब मुझसे दूर रहो तुम। मैं पागल होने लगी हूँ। मेरी हर बात में तुम पेपर में नजर आ रहे हो, बस नजर आ रहे हो मेरे दिमाग में, तुम मेरी बातों में हो। बस यार प्लीज, मुझे नहीं जानना तुमने पेपर के साथ क्या किया, तुमने फैशन से क्या बात की है। बस दिस इज डन, अब कुछ नहीं हो सकता। दिस इज इट। क्या है? क्या कहा तुमने? क्या? तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, करती हूँ पसंद। मुझे नहीं पता कैसे, क्यों मुझे तुम्हारे जैसा लड़का क्यों पसंद आएगा, लेकिन अब आ गए और अजीब तुमने
क्यूट हरकतें की हैं और अनोइंग भी। अब मुझे पसंद आ गया, मुझे नहीं पता अब क्या करना है इसका। ये जो चंद कदम तुम मेरे लिए चलकर आई हो ना, उन चंद कदमों को यहां तक लाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी उधेड़ कर फिर बुनी है। और अगर मैं ना आती फिर? तो मैं फिर उधेड़ता, फिर बुनता। मैं अभी तक थका नहीं हूं। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तब तक मिटा के खुद को वापस लिखता जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बन जाता। एक मौका दे दो मुझे। बैठे रहो, मैं लाती हूँ फोन, मैंने सुनना है। हेलो, साथ है? ओके। पलक, हेलो, हाँ मैं इसी के साथ हूँ। आ रही हूँ। क्या कह रहे थे? यहां तक आ गई। यहां से इनकार करके मत जाओ प्लीज। बस एक चांस दे दो हम दोनों को, प्लीज। फिलहाल मुझे जाना है, घर पे परेशान। क्या बोलोगे घर जाके? कहाँ थी तुम? कुछ भी कह दूंगी, कह दूंगी कि नवीन की तरफ थी। झूठ बोलो। नहीं तो और क्या बोलूं? ये बोलूं जाके कि तुम्हारे पास आई थी तुम्हें बताने कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आयरा, मैं इतना बुरा था कि मेरे बारे में बात नहीं की जाए। अब नहीं हूं, और मैं नहीं चाहता हम एक दूसरे के बारे में झूठ बोले। मैं बदल चुका हूं। चलो एक काम करो, तुम मुझे बता दो कि क्या बोलना है, ठीक है? बताओ क्या करूं मैं? तुमने भी कहा तुम मुझे पसंद करती हो। करती हो? हाँ। मैं भी करता हूं। तो शादी करते हैं। मैंने कहा शादी करते हैं। सुन लिया था पहली दफा। नहीं नहीं, ऐसे शादी के लिए नहीं नहीं नहीं, मतलब कि मेरे घर वाले तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुमने इतना तमाशा किया उनके सामने, ये नहीं हो सकता। मैं मनाऊंगा।
नहीं कैसे? पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारे लिए थप्पड़ खाया ना, मुझसे ही खाए। तुम्हारे लिए बातें भी सुन लूंगा, मना लूंगा। नहीं हो तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? बहुत कम। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तुम जैसा चाहती थी मैं बिल्कुल वैसा इंसान बन चुका हूं। यकीन नहीं है तो टेस्ट देख लो, चेक कर लो, ले लो टेस्ट। यार मेरे सामने हो। हाँ। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। अरे दोबारा नवीन को कॉल तो करो भाई, पता नहीं आयरा अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। मेरी बात हुई, आप रिलैक्स करें, वो आने वाली होगी। 1 घंटा हो चुका है। अरे बेटा कहाँ थी बेटा? और कॉल ये यहाँ क्या कर रहा है? बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं भी बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। 2 मिनट बात कर सकते हैं हम? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे बीच जो बात होनी थी वो हो चुकी है। कल आपने मौका ही कहा दिया बात करने का, पहले भी। और आपकी जिस लड़के से पहले बात हुई थी वो तो बेवकूफ़ और बदतमीज जिद्दी किस्म का लड़का था। ये जो आपके सामने खड़ा है कोई और है। प्लीज़ कह रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ बात कर लें। बात करने में तो कोई बुराई नहीं। मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट कबूल ना करूं तो क्या करोगे? गाड़ी जला दोगे, डराओगे, धमकाओगे या गोली मार दोगे? कुछ नहीं करूँगा, जैसे आया हूँ वैसे चले जाऊँगा। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? या गेट का रास्ता भूल गए? ठीक है। मैं फैसला कर चुका हूं, तुम्हारी शादी खावर से होगी। विनेश कॉल करके कह दो कि हमें कोई एतराज नहीं। आयरा, ये क्या हरकत थी? क्यों कामयार को तुम घर लेकर आई? पता है ना पापा कितने गुस्से में हैं। और जो खावर की अम्मी से मेरी बात चल रही है, प्लीज प्लीज ये कामयार का तमाशा बंद कर दो। अब तमाशा अभी तो खत्म हुआ है। फाइनली क्लियरली चीजें दिख रही हैं, अब सुकून फील हो रहा है। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ? सही बोल रही हूँ, फाइनली सुकून में हूँ मैं। माँ, मुझे कामयार पसंद है। एंड आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से खावर के पेरेंट्स के सामने आपको शर्मिंदगी होगी अगर यहाँ हो रही है। आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ? हमें कबूल नहीं है। लेकिन मुझे पसंद है। लेकिन हमें कबूल नहीं है आयरा, ये तुम्हारे पापा का फैसला है। बस भूल जाओ कामयार को।
किस तरह भूल जाऊं? मुझे पसंद है। तुम अच्छी तरह से जानती हो। जो उसका दिल चाहता है वो करता है। और अब कहाँ है? कहाँ है बताओ? चला गया ना छोड़कर? ये कैसी बात है? कमाल करते हैं आप लोग। जब बात सुनता है तब भी बुरा है, जब बात नहीं सुनता तब भी बुरा है। पापा नहीं सुखाते चला जाओ, चला गया तो अच्छी प्रॉब्लम बात है ना, चला गया है। और बेहतर यही है कि वो अब कभी यहाँ वापस नहीं आए। प्लीज आयरा, प्लीज बस। तुम्हें कैसे पता था पापा बात नहीं करने देंगे? उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ये करता, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। और मुझे जाने के लिए बोलेंगे। और जो उन्होंने खाबर के घर वालों को बुला लिया उसका क्या करना है? तुम कहोगे तो खाबर ना कर देगा। मुझे पता है। मैं बस चाहता हूँ तुम्हारे बाबा अपनी मर्जी से इनकार करें और मुझे दिल से कबूल करें। ऐसा होगा? इस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा भी नहीं सकता था, मगर आज हो रहा है। तुम देखना तुम्हारे बाबा भी मान जाएंगे। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुमने इसी तरह मुस्कुराते रहना है। That's it. ठीक है। गुड मॉर्निंग अंकल, ये आपका अखबार। तुम फिर से चले आए? और अंदर कैसे आए? कल आपने ही कहा था ना जाने को। आने को तो नहीं कहा था। हाँ, मगर आपने फिर से ना आने के लिए भी तो नहीं कहा था ना, इसलिए मैं आ गया। 2 मिनट बात कर सकते हैं अंकल प्लीज? कितनी बार कहूं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंकल आप क्यों नहीं समझते? बात करना बहुत जरूरी है। अभी आप इनकार करेंगे ना, मैं आपकी क्लिनिक के बाहर जाके खड़ा हो जाऊंगा। आप वहां मुझे मना करेंगे, आपके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाऊंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि मुझसे बात कर लें। आप बेशक इनकार करते रहिएगा, मैं चुपचाप चले जाऊंगा, लेकिन बात सुनना जरूरी है अंकल प्लीज। वाकई बोलने की बीमारी है तुम्हें। आओ अंदर। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल, आप बड़े हैं। आप प्लीज आगे चलें, आगे पीछे। आयरा, कामयार आया है नीचे? हाँ, मैंने देखा पापा ने उसको अंदर भी बुला लिया है। आयरा, कल तक जिस लड़के की तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, सडनली तुम्हें अच्छा कैसे लगने लगा? माँ, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन बस अच्छा लगने लग गया है। ये जो तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है ना, ये टेम्परेरी है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। खावर कितना अच्छा ऑप्शन था तुम्हारे पास, और तुमने उसे छोड़कर इसे चूज किया। मुझे खावर से शादी नहीं करनी है। अच्छा, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं? एक दिन में उस लड़के ने तुम्हें हमारे खिलाफ कर दिया। नहीं अम्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस लड़के ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाऊं, ना ही मैं कभी जाऊंगी। लेकिन जब आपको पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो क्या जबरदस्ती आप अपना फैसला इम्पोज करेंगी मुझ पर? हम तुम पे कुछ इम्पोज नहीं कर रहे आयरा। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि खावर एक अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, यूएस में रहता है, उसका अपना बिजनेस है, वो तुम्हें बहुत कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है। अम्मा, वो बदल गया है।
और मुझे कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे खुश लाइफ चाहिए। और मैं काम्या के साथ बहुत खुश रहूंगी। ठीक है, बैठा है वो तुम्हारे पापा के साथ, देखते हैं तुम्हारे पापा क्या फैसला करते हैं। काम यार, काम यार। दस मिनट से बैठे हुए हो। 2 मिनट की बात हुई थी ना? बात तो 2 मिनट की हुई थी, लेकिन बात होनी भी उम्र भर की है। 10 मिनट से ये सोच रहा हूँ कि रात भर क्या सोचा था। सारी रात बैठ के सबक याद किया, इम्तिहान के वक्त पे भूल गया। तो फिर जाओ, बैठे क्यों? पिछले 10 मिनट से यही सोच रहा हूँ कि रात भर जो याद किया था शायद वो कहना ही नहीं था। देखिए, बात सिंपल है अंकल। जैसे पहले आप सही थे, मैं गलत था, अब मैं सही हूं और आप गलत हैं। साफ साफ कह दो जो कहना चाहते हो। साफ साफ बात ये अंकल, मैं आयरा को बहुत चाहता हूं, और मैं कितनी भी अल्फाज इस्तेमाल कर लूं, मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। और मैं जितना भी चाह लूं, मैं इतना नहीं चाह सकता जितनी आप मोहब्बत करते हैं उससे। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप आयरा के लिए मुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा फैसला कर सकते हैं। और मैंने जो भी किया गलत था, किसी को नहीं करना चाहिए। दुनिया के किसी भी बाप को या किसी भी लड़की को मेरे जैसे लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, खास तौर पे आप जैसे बाप को। आप कितना प्यार करते हैं आयरा से, इसलिए आपका बर्ताव मेरे साथ ठीक है। अंकल, आप यकीन करें मगर मैं बदल चुका हूं, बहुत ज्यादा। पुराने कामयार से बहुत गलतियां हुई हैं और उसको सजा भी मिली है। और आपका मुझसे कुछ ना एक्सपेक्ट करना भी जस्टिफाइड है, मगर आप एक दफा आजमा के देखें मुझे प्लीज। आपको मायूस नहीं करूंगा। कल आयरा को मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। बस यही कहना था। आगे जो आप फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं।